कुछ कार्यकर्ता इसमें बहुत अच्छे हैं जिन्होंने संघर्ष किया, पार्टी के लिए काम किया और पार्टी के लिए जब पार्टी विपक्ष में थी, मतलब सत्ता में नहीं थी, तो वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तीसरा नाम है अनुभव शर्मा, उपाध्यक्ष बने हैं। इनकी रिकमेंडेशन की है राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब ये गलती क्या हुआ, लिस्ट निकल में हो गई, नाम लिखिए। शैलेंद्र शर्मा, मेरे नाम राशि आ गया। शैलेंद्र शर्मा उपाध्यक्ष बनाया। दिया कुमारी, लोगों को लगा कि शैलेंद्र शर्मा का मेरा नाम तो नहीं। सुरेश गुर्जर जो एक कार्यकर्ता है, पैसे वाले हैं, तो लोग कहते हैं कि पैसे के आधार पर पद ले आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे बड़ा नाम आया है, मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन की है नवरत्न नारायण। हालांकि नाम नहीं आना चाहिए था इनका, लेकिन अब नाम मुख्यमंत्री जी का आ गया है तो अलग बात है। अब लोगों की कतारें इनके पास लगेगी, वो अलग बात है। चाहे गलती से हो, किसी भी की वजह से हो गया हो, लेकिन खुलासा तो हो गया है कि किसने किसकी रिकमेंडेशन करी है। सैनी समाज ओबीसी को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन ये नाम नहीं आना चाहिए था दिया कुमारी का आगे, बस ये अलग बात है। यही तो चक्कर हो रहा है। हाँ, नीलू शर्मा, ये जो नाम आ रहे हैं, अभी तक तो ये कार्यकर्ता थे, ये कार्य आधार पर, ठीक है, अपना कर्मठता के आधार पर। ये नाम आने से कहीं न कहीं उनकी योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नाम आया है, ये तो अच्छी बात है। भजन लाल जी के लिए खुद की भी चल रही है और कार्यालय की भी चल रही है। तो डिम्पल परनामी, ये नाम मैंने सुना हुआ है। आप सोशल मीडिया पे इनकी रील्स देखिए, गजब की इन्फ्लुएंसर है। मीडिया और इन्फ्लुएंसर को एक साथ कर दिया। अब इन्फ्लुएंसर को सरकार पैसा दे रही है, तो इन्फ्लुएंसर को पद क्यों नहीं? इसलिए है कि ऐसा कितना इतना पावरफुल कौन व्यक्ति है भाई। इसमें स्पष्ट है, कालीचरण, गोपाल शर्मा, राज्यवर्धन, ऐसे सब नाम क्लियर हो रहा है। मुख्यमंत्री ये नहीं कि भजन लाल शर्मा हो गया, मुख्यमंत्री कार्यालय। क्या लगता है कि चली सकती है? हालांकि एक आदमी की नहीं चली, उसका मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं चली। नहीं, बीजेपी कार्यालय से नाम नहीं है कि भाई, जैसे आप कालीचरण नाम आ रहे हैं, गोपाल शर्मा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से। बीजेपी कार्यालय आना चाहिए। मतलब अब क्या होता है, वो दिन गए, अब पावर के पीछे दुनिया पहुंचती है। हमारी पत्रकारिता में सिफारिश चल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं चलती। सब चीजें होती हैं तो ऐसे उठा के, ऐसे कुछ लोगों को तो ऐसे डाल दिया जैसे कोई इनके घर की दुकान चल रही है। बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते पर, ठीक है। ये लिस्ट जो है वो बता रही है। हाँ, वो झंझट, एक नाम एक्सपोज हो गया इसके अंदर, उनकी भी झंझट हो गया जीवन में। ये तो उनके टैग लग गया, उस व्यक्ति के भी टैग लग गया जिसे नाम दिया, एक्सपोज हुआ। इससे पहले भी मदन राठौड़ ने यू टर्न लिया था। ठीक है। राजनीति में सेवा, समर्पण और त्याग से पद मिलता है, ऐसा सुना जाता था, ऐसा बताया जाता था। लेकिन इस वक्त जो आज जयपुर बीजेपी की कार्यकारिणी जो घोषित हुई है 34 लोगों की, उसके अंदर 22 लोग जो है वो सिफारिशी। तो शहर में चर्चा है कि ये सिफारिशी कार्यकारिणी है क्या, ऐसी कुछ चर्चा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जितेश जी हैं। जितेश जी, आप काफ़ी समय से बीजेपी राजनीति को कवर कर रहे हैं, इस नाते मुझे लगता है कि आपके साथ ये विषय डिस्कस करना काफ़ी श्रेष्ठकर रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भाई। तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कुछ नाम है उस पर चर्चा करेंगे। शैलन जी, वैसे तो मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो कार्य के बेस पे आधार पर बहुत से ऐसे लोग थे जो ग्राउंडेड लोगों थे, जीवन में बहुत संघर्ष किया आपातकाल के दौरान, या बहुत ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, उनको एकदम से स्थापित किया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या है कि आज दौर बदल चुका है। मोदी जी की सोच अलग है, लेकिन कुछ नेताओं की सोच ऐसी है कि वो एक गणेश परिक्रमा का दौर चल गया है, चाटुकारिता जैसे कहते हैं, तो चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ कार्यकर्ता इसमें अच्छे भी हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सारे गणेश परिक्रमा वाले। कुछ कार्यकर्ता इसमें बहुत अच्छे हैं जिन्होंने संघर्ष किया, पार्टी के लिए काम किया, और पार्टी के लिए जब पार्टी विपक्ष में थी, मतलब सत्ता में नहीं थी, तो वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तो वो जिंदाबाद चाहे अपने नेता के लगा रहे हो, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। तो आप एक एक पे डिस्कस कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हम चर्चा करेंगे। पहला नाम जो है, आप ब्रह्म कुमार सैनी उपाध्यक्ष बनाया है ना, कालीचरण सराफ। ब्रह्म कुमार सैनी के बारे में बता देता हूँ। वो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, एक बार चुनाव भी लड़े हैं आई थिंक, और उपाध्यक्ष है, पहले भी कार्यकारिणी में रहे हैं। राजेश कुमार तांबी को मैंने खुद ने देखा कि गोपाल शर्मा की रिकमेंडेशन है। राजेश कुमार तांबी, बीजेपी कार्यालय में जब चुनाव था, मैं शैलेंद्र जी कवर करता था, तो तांबी एक मतलब छोटी साइड के, मोटे से हल्दी से कार्यकर्ता है, और बहुत उन्होंने मेहनत की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, अच्छे कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने मतलब मीडिया में भी कुछ समय काम किया था, सोशल मीडिया में भी, चुनावी कैंपेनिंग में, और चंद्रशेखर जी जो संगठन मंत्री थे, उन्होंने बड़ा उपयोग में लिया। तो मतलब अच्छे कार्यकर्ता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर जी से, सीपी जोशी से भी इनका बहुत अच्छा तालमेल है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी का भी अच्छा इसमें रोल रहा होगा, हालांकि गोपाल शर्मा जी के क्लोज हैं। ठीक है। तीसरा नाम है अनुभव शर्मा, उपाध्यक्ष बने हैं। इनकी रिकमेंडेशन की है राज्यवर्धन सिंह राठौर। देखिए, अनुभव शर्मा एक अच्छे कार्यकर्ता है। राज्यवर्धन जी ने व्यक्ति देखकर अनुभव शर्मा को नहीं दिया,
इसमें अब ये गलती क्या हुआ, लिस्ट निकल में हो गई कि नाम लिख दिए, लेकिन अनुभव शर्मा के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि वो उन्होंने चुनाव मतलब पहले भी इस चुनाव में राज्यपाल जी जब थे जब भी काम किया, राज्यवर्धन जी थे और पार्टी के अंदर भी, और लगातार सक्रिय रहे, अभी भी सक्रिय हैं, वहाँ पे अब अनेक तरह के विषय उठाते रहते हैं। अजय यादव आते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, वो अपने कार्य के आधार पर। अजय यादव को सब जानते हैं। अजय यादव ऐसा नहीं कि पहला नाम है, अजय यादव संघर्षशील नेता हैं, उनके बारे में सब कोई जानते हैं कि अजय यादव ने जो किया वो अच्छे नेता हैं। एक शैलेंद्र शर्मा, मेरे नाम राशि आ गया, शैलेंद्र शर्मा उपाध्यक्ष बनाया, दिया कुमारी। आपको बताऊं जितेश जी की कुछ सोशल मीडिया पे मेरे को कुछ लोगों ने बधाई भी दे दी है। इतनी पत्रकारिता में इतना समय होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो लोगों को लगा कि शैलेंद्र शर्मा कहीं मेरा नाम तो नहीं, तो ये शैलेंद्र शर्मा बनाए गए उपाध्यक्ष हैं, दिया कुमारी ने रिकमेंडेशन की है। नहीं, शैलेंद्र शर्मा के बारे में जितना जानता हूँ, विद्याधर नगर में रहते हैं और ये इनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है बड़ी स्ट्रांग है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि वो नाम नहीं आना चाहिए, वो दिया कुमारी जी का नाम आ गया है इसमें। तो मैं ये इस बात पे आऊंगा कि अब ये तो चलो सुरेंद्र प्रवंशी, आपको बता दूं, महेंद्र परमार पुराने कार्यकर्ता हैं। सुरेंद्र प्रवंशी आपको कार्य आधार लिखा है इन्होंने, क्योंकि सुरेंद्र प्रवंशी अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूर्व में विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, सुरेंद्र मेरे साथ मेरे जूनियर थे विश्वविद्यालय के अंदर, मेरे भी पुराने मित्र हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील है। आपको बताऊँ, सुरेंद्र की खाली एक डेयरी बूथ का दुकान है, तो संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। ऐसे लोग आने चाहिए आगे। सुरेश गुर्जर हैं बाल मुकुंद आचार्य के, हालांकि सुरेश गुर्जर के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं, और जो सुरेश गुर्जर हैं जिनका नाम है उपाध्यक्ष बाल मुकुंद आचार्य, तो ये सुरेश गुर्जर जो एक कार्यकर्ता हैं, पैसे वाले हैं, तो लोग कहते हैं कि पैसे के आधार पर पद ले आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, सुरेश गुर्जर भी अच्छे व्यक्ति हैं। नवरत्न नारायणिया जो आती है महामंत्री बने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे बड़ा नाम आया है, मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन की है नवरत्न नारायण। तो नवरत्न नारायण जी सांगानेर में रहते हैं, और नारायणिया परिवार जो मेरे को ध्यान है कि अच्छा परिवार है। एक जो जब दंगे हुए थे, आपको ध्यान होगा 12-13 में सांगानेर के अंदर, तो खटीकों का एक ये परिवार था जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो बड़ा संघर्षशील परिवार है। नवरत्न जी पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो एक अच्छा नाम है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र का नाम है, इसलिए हालांकि नाम नहीं आना चाहिए था इनका, लेकिन अब नाम मुख्यमंत्री जी का आ गया है, तो अलग बात है। अब लोगों की कतारें इनके पास लगेगी, वो अलग बात है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जयपुर शहर के कार्यकारिणी तो निश्चित, पर ये बड़ी बात है। देखिए, कृष्ण मुरारी पारिक मंत्री बनाया अशोक परनामी की रिकमेंडेशन, मतलब वसुंधरा राजे गुट की अभी भी चल रही है। ये अच्छी बड़ी बात है कि रवि नैयर जी का भी नाम, चाहे गलती से हो, किसी भी की वजह से हो गया हो, लेकिन खुलासा तो हो गया है कि किसने किसकी रिकमेंडेशन करी है। जीआर मीना, कैलाश वर्मा वहाँ रहते हैं, जीआर मीना कैलाश वर्मा के बहुत करीबी हैं, और ये उनकी विधानसभा में रहते हैं, उनके साथ चुनाव में भी दिन रात लगे रहते हैं। अपने अपने व्यक्ति को बना दिया कई लोगों ने। अंजना सेन, ये कार्य के आधार पर निर्मल शर्मा मुख्यमंत्री, निर्मल शर्मा तो आप जानते होंगे, मुख्यमंत्री के करीबी रहे, उन्होंने भी संघर्ष किया है मुख्यमंत्री को चुनाव जिताने से लेकर। दुर्गा कटारिया कार्य के आधार पर है। हाँ, ये कार्य के आधार पर। प्रिया ज्ञानानी मुख्यमंत्री, हाँ, ये मुख्यमंत्री प्रिया ज्ञानानी जी अच्छी नेत्री हैं, हमारे इधर मानसरोवर में ही रहती हैं, मैं आपको बता दूं, और लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं वार्ड के अंदर से लेकर, मतलब ऐसी कार्यकर्ता है, उनको पहले ही मुझे लगता है पार्षद चेयरमैन बना देना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किस्मत होती है। तो अब मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी जो सांगानेर की विधायक, उनसे तालमेल ठीक बैठा है, तो समय आ गया और मंत्री बन गई है। रश्मि सैनी है, ये आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा रश्मि सैनी का, तो मेयर की कैंडिडेट का चुनाव लड़ा था इन्होंने, है ना। तो रश्मि सैनी भी अच्छी कार्यकर्ता है, मेयर का चुनाव लड़ा था, फिर लास्ट टाइम पे सौम्या गुर्जर का वो कोर्ट से आ गया था, तो किस्मत खराब थी रश्मि सैनी की। तो वो अच्छी कार्यकर्ता है, वो दिया कुमारी के करीबी है, उनके क्षेत्र में विद्याधर नगर में रहती है। उनके पति भी बहुत एक्टिव रहते हैं राजनीति में, तो अच्छा नाम है रश्मि सैनी का। और सैनी समाज ओबीसी को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन ये नाम नहीं आना चाहिए था दिया कुमारी का आगे, बस ये अलग बात है। यही तो चक्कर हो रहा है। हाँ, नीलू शर्मा जांगीड़, ये जो नाम आ रहे हैं, अभी तक तो ये कार्यकर्ता थे, ये कार्य आधार पर, ठीक है, अपने कर्मठता के आधार पर। ये नाम आने से कहीं ना कहीं उनकी योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया है। हाँ, योग्यता पर, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता भी है। लेकिन आप नीलू शर्मा, ये नीलू शर्मा जांगीड़ है कार्य के आधार पर, भवानी शर्मा दिया कुमारी के करीबी। अब एक नाम आपसे मैं सस्पेंस रखें, या मैं आपको, क्योंकि नाम तो सब जगह जा चुके हैं चर्चा में, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नाम आया है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से अलग आएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से, यानी कि वही 2 पावर सेंटर हो गए, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है कि मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय रिकमेंडेशन कर रहा है एक व्यक्ति के लिए कि साहब इसको पद दिया जाए, और वो नियुक्ति हो गई। ये तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ कि
किसी मुख्यमंत्री कार्यालय की इतनी चल रही है तो अच्छी बात है भजन लाल जी के लिए, खुद की भी चल रही है और कार्यालय की भी चल रही है ना। और मैं तो देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि वो संगठन में ही पद दिला दे उसके कार्यालय भी। ये तो इट्स गुड फॉर भजन लाल जी, इट्स वेरी गुड, नाइस, एब्सोल्युटली इमेजिंग। और देखिए, और मैं बताऊं, डिम्पल परनामी, ये नाम मैंने सुना हुआ है, ये जो नाम है इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि ये राघव जी की शायद कार्यकारिणी में रही नहीं रही, लेकिन राघव जी के साथ मैंने इनको देखा। और दूसरा, ये एक अच्छी इन्फ्लुएंसर है, आप सोशल मीडिया पे इनकी रील्स देखिए, गजब की इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पे काफी रील्स वायरल होती है और अच्छी कार्यकर्ता है, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी कहना चाहते हैं कि अब मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है या डिजिटल क्रिएटर, वो भी अब संगठन में पद। देखिए, जब मीडिया और इन्फ्लुएंसर को एक साथ कर दिया, अब इन्फ्लुएंसर को सरकार पैसा दे रही है तो इन्फ्लुएंसर को पद क्यों नहीं देना चाहिए, और अच्छा है, इज गुड फॉर फ्यूचर। मतलब कुल मिला के संगठन में अब बदलाव की बयार है, बदल रहा है लेकिन बीजेपी। बड़ा सवाल ये, मुख्यमंत्री कार्यालय में कौन वो व्यक्ति जिसकी इतनी चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन वो। जांच का विषय, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण जांच का विषय भाई, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि ऐसा कितना इतना पावरफुल कौन व्यक्ति है भाई इसमें स्पष्ट है, कालीचरण, गोपाल शर्मा, राज्यवर्धन, ऐसे सब नाम क्लियर हो रहा है। मुख्यमंत्री ये नहीं कि भजन लाल शर्मा हो गया, मुख्यमंत्री कार्यालय, क्या लगता है? अब कार्यालय की इतनी चल रही है, देखिए शैलेंद्र जी, मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इधर तो कार्यालय से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब कोई बात नहीं कर सकता प्रधानमंत्री के बिना इन्फॉर्मेशन के, कोई रिकमेंडेशन, राजनीतिक तो छोड़ दो दूर दूर तक। लेकिन ये अच्छी बात है कि भजन लाल जी का जो कार्यालय है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पावरफुल है। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई कोई संगठन में पद नहीं दिला सकता कोई, जितना प्रधानमंत्री जी की टीम बोलती है, प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं उतना ही काम होता है, लेकिन यहाँ एडिशनल काम हो रहा है, इज गुड फॉर मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय से जो नाम आया है उनके बारे में थोड़ी सी एक बार जानकारी हम अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी दिखा दें, जो रील से जो जुड़ी हुई है, एक बार देखिए। उसके बाद देखिए, मनदीप हुड्डा प्रवक्ता, दिया कुमारी ने दिया है, महेंद्र यादव प्रवक्ता, राज्यवर्धन जी ने दिया, निर्मल सैनी प्रवक्ता, बालमुकुंद आचार्य, विजय शर्मा, चंद्रमोहन बटवाड़ा। इस तरह से कुल मिला के ये जो लिस्ट है, इसमें मतलब चली है कुछ लोगों की अच्छी खासी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप संगठन में नहीं, इसमें एक बात बताऊं, इसमें बड़ी बैलेंस की बात क्या है कि चली सबकी है, हालांकि एक आदमी की नहीं चली, उसका मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं चली। इसमें आया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का एक भी नाम नहीं है। भाई ऊपर लिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की रिकमेंडेशन अनुशंसा के आधार पर हम ये नियुक्ति करते हैं। बेचारे इतने सीधे संगठन का नहीं, बीजेपी कार्यालय से नाम नहीं है कि भाई जैसे आप कालीचरण नाम आ रहे हैं, गोपाल शर्मा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय आना चाहिए। मतलब सत्ता जो है वो पावरफुल है, संगठन पावरफुल नहीं है, यही हुआ ना इसका मतलब। तो यानी कि बीजेपी बदल रही है। वो तो समय भाई पहले जो बीजेपी जो संगठन ही नाम माना जाता था, संगठन तय करेगा, सत्ता संगठन के साथ तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तो अब जो नाम शैलेंद्र जी, अब क्या होता है, वो दिन गए, अब पावर के पीछे दुनिया भागती है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री की तो पावर है, कार्यालय की भी पावर है, ये बहुत बड़ी बात है, और बीजेपी कार्यालय का नाम नहीं है और मदन राठौड़ जी का नाम नहीं है। वो बेचारे सीधे आदमी मदन राठौड़ जी, हालांकि जब ये बाद में पता चला तो ये लिस्ट रोक दी गई है, आपको बता दूं, तो ये लिस्ट रोक दी गई है और उन्होंने लिख दिया, अमित गोयल ने, जो बीजेपी के जयपुर के अध्यक्ष हैं, कि ये भाई गलती से हो गया, त्रुटिवश हो गया, मेरे कार्यालय के स्टाफ ने कर दिया। पर अमित गोयल ने खुद ने ट्वीट किया था और वो फेसबुक पे डाला है। मेरे को लगता है कि अमित गोयल वैसे अच्छे नेता हैं, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी जल्दबाजी, उतावलापन नहीं होना चाहिए, पहले गो थ्रू करो सब चीज़ों को। और ये तो बड़ा एक्सपोज हो गया एक तरह से, सिफारिश है ना, ये सिफारिश मतलब ब्लेंडर है, मैं राजनीति में ब्लेंडर है, क्योंकि सिफारिश कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, और ये अगर सिफारिश बाहर आई है तो अब आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय लेवल पर। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो ऐसी चीजों को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। जितेश जी, एक बात, वो रिकमेंडेशन लाइक नहीं करते, वो कार्यकर्ता पसंद करते हैं, वो वर्क पसंद करते हैं। इसमें लिखा होता कार्य के आधार पर, किसी ने मान ली लोकसभा चुनाव में काम किया, किसी ने राज्यसभा चुनाव में काम किया, किसी ने कहाँ काम किया, किसी ने बूथ पे काम किया। अगर अमित गोयल जी लिखते तो एक मैसेज अमित गोयल जी का जाता, चाहे चलो ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी की सिफारिश करता है, हमारी पत्रकारिता में सिफारिश चल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं चलती। हम पहले ऐसे थोड़ी कोई ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति को ले आते हैं, पर टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, फिर वो उसको बोलना देखते हैं कि भाई टीपी पे बोल पा रहा, नहीं बोल पा रहा, सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे उठा के ऐसे कुछ लोगों को तो ऐसे डाल दिया जैसे कोई इनके घर की दुकान चल रही है। लोगों में चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, वो लेके जो पार्टी चल रही है, अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, तो अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक
पद जाना चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनको संगठन का पद मिलना चाहिए। लेकिन अंतिम छोर पे तो इसमें से कुछ ही व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति आ गए जो रील में नंबर 1 है और संगठन में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है वो बैठा है, रील वाले आगे आ रहे हैं इन वे जो है। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरह से लोगों में चर्चा है, जो आज मेरे दिन भर काफी लोगों से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते पर। ये मैं तो बीजेपी में पहले कार्यकर्ता, मैं तो नहीं कहूंगा, ये क्यों ये लिस्ट जो है वो बता रही है। ये बड़ा एक्सपोज है, ये मतलब बीजेपी के लिए बड़ा डेंट है। और मदन राठौड़ जी बहुत सहज है, सरल आदमी। अब इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो गई है कि जैसे जिस मतलब ये तो नेता ने रिकमेंडेशन करी है, उनके पास 100 लोग गए होंगे, उन्होंने कहा साहब मेरा नाम दे रहा हूं, तो उनको सबको कहा होगा कि आपका नाम दे रहा हूं। झंझट, एक नाम एक्सपोज हो गया इसके अंदर, उनकी भी झंझट हो गया जीवन में। ये तो उनके टैग लग गया, उस व्यक्ति के भी टैग लग गया जिसे नाम दिया। तो जितेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपोज हुआ, इससे पहले भी मदन राठौड़ ने यू टर्न लिया था? देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक्सपोज नहीं कर सकते। वैसे तो व्यवहारिक तौर पे देखें तो इसी तरह से जो भी कार्यकारिणी बनती है, लेकिन ऐसे कभी लिखा नहीं जाता। मैं बताऊं, व्यवहारिक तौर पे हम देखें तो आज मान लो हमारा संस्थान है, तो हो सकता है कोई शैलेंद्र जी मुझे सुझाव दे कि व्यक्ति अच्छा है, इसको रख लिया, कोई किसी और मित्र ने दे दिया, कोई किसी और, तो ऐसा होता है, चलता है, ये सम्मत है। लेकिन हमारे अगर इधर ऑफिस में काम करने वाला जो 4th क्लास व्यक्ति कोई सुझाव दे और हम उसको रख लें तो फिर तो सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति ने सुझाव दिया, उसको रख लिया, तो ये तो सवाल खड़ा होगा। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगा, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, और ये 100% जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ये चीजें पसंद नहीं है। कार्यालय का काम, तो कार्यालय जयपुर की गूंज पीएम तक जाएगी 100%, आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज तक जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। 11 साल से ज़्यादा का वक्त मोदी सरकार को हो चुका है, एक पैसे का आरोप ना प्रधानमंत्री पे ना उनकी टीम पर लगा है। ऐसे विजनरी लीडर के जिसके नेतृत्व में पूरी बीजेपी चल रही है, अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में, और ऐसे लीडर के और योगी, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में जो सरकार और पार्टी चल रही है, उस नेता की पार्टी के जिला अध्यक्ष इतनी बड़ी त्रुटि करें तो बाकी सवाल खड़ा होता है। नहीं शैलेंद्र जी? बिल्कुल। जितेश जी, मैं भारत रफ्तार के मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका राजनीति को कवरेज करने का इतना लंबा अनुभव है, तो ये लिस्ट जो भले वापस विड्रॉल कर ली है, इस लिस्ट के पहले बताइए, पहले युवा मोर्चा की लिस्ट मदन राठौड़ जी, आप तो बहुत सीधे हैं, सहज हैं, पहले युवा मोर्चा की लिस्ट विड्रॉल होगी, ऐसी कई लिस्टें विड्रॉल होगी। बीच में समझ नहीं आ रहा। कल मैं इंडिया टीवी पे एक डिबेट भी सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे कि, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, वो तो कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी कहूँगा सीधे आदमी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो सीधे हैं, उनकी टीम सलाहकार ठीक नहीं है, जो सिस्टम ठीक नहीं चला पा रहे। आप बताइए, वो बोल रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे, अधिकारियों को नहीं संभाल पा रहे, सत्ता संगठन में तालमेल नहीं है। इसका साफ देखिए, सत्ता संगठन में तालमेल होता। हाँ, तो बीजेपी कार्यालय से लिस्ट नाम आता ना कोई ना कोई, मदन राठौड़ जी का कोई रिकमेंडेशन आता, लेकिन नहीं है इसमें। हाँ, प्रदेश पदाधिकारी का कोई नाम नहीं है ना, कोई तालमेल नहीं है इसमें, प्रॉपर तालमेल नहीं है। बताओ, वसुंधरा राजे की चल रही है, अशोक पंडामी का नाम आ गया, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब वसुंधरा राजे अभी भी अपने एडजस्ट कर रही है लोगों को। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, इस लिस्ट का जो एक्सपोज हो गया है, लीक हो गया है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजस्थान में मैं आई एम डैम श्योर लिख के दे सकता हूँ, अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इतना बड़ी परिवर्तन, वो क्या बोलते हैं, तूफान से पहले की शांति है ना, वो अभी नजर आ रही है। आई एम श्योर अबाउट दैट। यानी कि आने वाले समय बाद हम राजस्थान के बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का बीजेपी में बदलाव नहीं होगा, सत्ता में जरूर बदलाव होगा, और बड़ा बदलाव होगा जिसको कोई सोच नहीं सकता, वो होगा राजस्थान में। अच्छा, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो बिल्कुल करें चर्चा समाप्त। तो बिल्कुल ये थी, आज हमने विश्लेषण किया, राजनीतिक विश्लेषण, जो बीजेपी जयपुर की कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई थी वो वापस विड्रॉल हुई, क्या इसके पीछे मायने हैं, और सबसे बड़ा जो इन्होंने लीकेज किया है उससे कहीं ना कहीं भाजपा संगठन की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। अब ये किरकिरी आगे आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगी, आप देखते हैं। आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।